प्यारे दोस्तों, प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, भरतखंडे और उत्तराखंड की एक बहुत ही सुंदर स्वर्ग आश्रम के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। परमार्थ निकेतन के अंदर इसको स्वर्ग आश्रम भी बोलते हैं। हरे भरे हिमालय की गोद में गंगा के किनारे स्थित है। आश्रम की स्थापना सन 1942 में पूज्य स्वामी सुखदेवानंद जी ने 1901 से 1965 द्वारा की गई थी। इसमें करीब 64 ईयर्स लग गए थे। 1986 से पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक प्रमुख हैं। पिछले 25 वर्षों से साध्वी भगवती सरस्वती परमार्थ निकेतन आश्रम में रहती हैं और शिक्षा प्रदान करती हैं। ये आश्रम अंदर से आप देखते जाइए, वास्तव में आपको स्वर्गिक सुखद का अनुभव होगा। 1000 से अधिक कमरों के साथ ऋषिकेश में सबसे बड़े आश्रम के रूप में परमार्थ निकेतन पृथ्वी के सभी कोनों से आने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को एक स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र वातावरण के साथ साथ प्रचुर सुंदर उद्यान प्रदान करता है। ये आप देख रहे होंगे, एक विष्णु लोक जैसा ही लगता है। और जो आश्रम में ठहरने की व्यवस्था है वो नाम है गंगा, जमुना, सरस्वती, इस नदियों की तरह, और किनारे पर गंगा बहती हुई। और अंदर का ये परिसर मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो आप देख पा रहे हैं। परमार्थ निकेतन की दैनिक गतिविधियों में विन्यास योग, सामान्य हठ योग और योग निद्रा में विशेषज्ञता वाला दैनिक योग शामिल है। दैनिक गतिविधियों में सुबह की सार्वभौमिक प्रार्थना, ध्यान कक्षाएं, दैनिक सत्संग, व्याख्यान कार्यक्रम, कीर्तन, सूर्यास्त के समय गंगा आरती शामिल होती है, जिसमें गंगा के तट पर हर दिन सैकड़ों आगंतुक शामिल होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं जैसे विष्णु लोक हो। और ये हवन का कार्यक्रम ये स्वामी जी के सानिध्य में ही होता है। प्रतिदिन हवन का कार्यक्रम होता है, जो आप दृश्य देख रहे हैं। हवन के बहुत समय लगता है, 1-1.5 घंटा, लेकिन अंत की कुछ चीजें आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखते जाइए। साथ ही प्राकृतिक उपचार और आयुर्वेदिक भी शामिल है। उपचार और प्रशिक्षण परमार्थ निकेतन में गंगा के तट पर 14 फीट की शिव प्रतिमा है, जो आश्रम को एक आदर्श दृश्य प्रदान करती है। इस आश्रम के परिसर में हिमालय वाहिनी के विजयपाल बघेल द्वारा दीप्त स्वर्ग कल्प वृक्ष का रोपण किया गया था। ये इसके अतिरिक्त ये जो हवन कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त पूज्य संतों, प्रशंसित संगीतकारों, आध्यात्मिक एवं सामाजिक नेताओं और अन्य लोगों द्वारा अक्सर विशेष सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम दिए जाते हैं। देश विदेश से राजनीतिज्ञ, मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, अपने देश के भी ये स्वामी चिदानंद जी हैं। इनके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। जो इसके मुख्य अध्यक्ष हैं, ये भारत के ऋषिकेश इसी परमार्थ आश्रम में के अध्यक्ष हैं और आध्यात्मिक प्रमुख हैं। ये पिट्सबर्ग में हिंदू जैन मंदिर के संस्थापक और आध्यात्मिक प्रमुख भी हैं। इनका जीवन के बारे में कुछ 2 लाइनें। चिदानंद सरस्वती कई मानवीय और पर्यावरण संगठनों के संस्थापक या सह संस्थापक हैं, जो कई उद्देश्यों की सेवा करते हैं, जिनमें शामिल है गंगा एक्शन परिवार, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को संरक्षित करना, इंडिया हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन, HIRF, जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं युवा कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। डिवाइन शक्ति फाउंडेशन, जो विधवा और गरीब महिलाओं और बच्चों को शिक्षा और सहायता प्रदान करता है। साथ ही भारत में गाय, कुत्तों जैसे सड़क
जानवरों की सुरक्षा भी प्रदान करता है। सुरक्षित पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, सड़क, उचित स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करने के लिए ग्लोबल इंटरफेथ वॉश एलायंस और प्रोजेक्ट होप एक व्यापक संगठन है जो आपदा के समय आपातकालीन राहत और दीर्घायु पुनर्वास दोनों प्रदान करने के लिए विभिन्न मानवीय और पर्यावरण संगठनों के एक साथ लाता है। ये परमार्थ निकेतन 1942 में सुखदेव जी ने, स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज की कृपा से ये स्थापित हुआ था और 1962 में ही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। यहाँ पर आगंतुक को किसी भी नस्ल में राष्ट्रीयता, धर्म, जाति या पंथ के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। वहाँ पर हम रह के आ रहे हैं। इस आश्रम में स्वेच्छा भाव से जैसे एक कमरा मिलता है, बहुत ही सुखद कमरा हो, हर चीज़ की व्यवस्था, कैंटीन है, जो कुछ आपको अच्छा लगता है वहाँ खा सकते हैं या बाहर भी खा सकते हैं। इसके साथ साथ ये परिसर आप देख के आपको अनुभव हो रहा होगा कि वास्तव में ये स्वर्गिक अनुभूति है। सुख और दुख ये अनुभूति की बातें होती हैं, दीवालों को छूने और देखने से नहीं होता। वास्तव में प्रदूषण फ्री ये जगह और शाम के टाइम ये जगमग रोशनी और छोटी छोटी लड़ियों से पूरा सुसज्जित हो जाती है, जिसको देखने के पश्चात आत्मविभोर मन हो उठता है और उसी जगह पर ठहर जाने का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है। हम अपने परिवार के साथ जैसे गए और जो अनुभव किया, वो अनुभव के तथ्यों के आधार पर आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। आशा है कई चीज़ें जो हमें सुखद अनुभव होती हैं किसी दूसरे को कम अनुभव हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पर बहुत ही एक बार जाने के बाद वापस आने का नाम नहीं लेना चाहते। देश विदेशों से बहुत ही दर्शक वहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, कई दिनों तक, महीनों तक वहाँ ठहरते हैं और कई तो वहीं के हो गए और स्वामी जी की कृपा से उनका वहीं पर परमानेंट कार्ड भी बन गया और रहने लगे। वहीं शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, शिक्षा देते हैं। वहाँ पर जो छोटे छोटे पार्क हैं, हर जगह व्यवस्था है वृद्ध लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये देखिए सारे देवी देवतागण इस लाइन में आपको दिखते मिल जाएंगे। यहाँ मात्र पहुँचने से ही दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ ही व्यापा, जो आपने सुना होगा, वास्तव में सब अधिकांश यहाँ जाने मात्र से ही एक हफ्ते के अंदर अपने आप ही स्वतः ही अधिकांश रोग व्याधि, मन की विचलित अवस्थाएं सब शांत हो जाती हैं और बारंबार यहाँ आने का दृश्य ये देखते जाइए, क्या दृश्य है, कैसी व्यवस्था है। जगह जगह पर मंदिर नुमा ये स्वागत करने लायक, देखने लायक मंदिर परिसर। ये स्वर्ग आश्रम का सिर्फ परिसर अंदर का सब कुछ दिखा रहा हूँ। वेलकम टू हिमालयन होम जो दिया हुआ है। हिमालय की तराई में एक साइड में बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल और उसके साथ दूसरे साइड में इस परमार्थ आश्रम के दूसरे साइड में गंगा नदी अविरल बहती हुई। AQI लेवल यहाँ पर मुश्किल से 20, 30, 40 यही होता है हमेशा, चाहे गर्मी हो या सर्दियों में, तो बारिश में तो 0 के करीब है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वायु प्रदूषण नहीं है, कोई गाड़ियाँ यहाँ से अगल बगल से कहीं से गुजरती नहीं, सिर्फ पैदल श्रद्धालुओं का आवागमन है। ये आपको घंटा घर दिखाई दे रहा है, ये मुख्य द्वार है गंगा
की तरफ जाने वाला, इसको अगले संस्करण में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरा ये आध्यात्मिक तौर पर ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। जो आदमी नहीं जा सकते, यहीं से इसका आनंद लीजिए और स्वर्गिक सुख का अनुभव कीजिए। ये देख लीजिए जो मैंने बताया, संध्या के समय, ये रात्रि के बेला में सारे लाइट्स का प्रबंध किया गया है। हर जगह जगमग रोशनी से खिल उठा है स्वर्ग आश्रम, और वास्तव में स्वर्ग का अनुभव होता है। यही कारण है कि ये वीडियो आप लोगों के एक बहुत बड़ा मंदिर है स्वामी जी का और ऋषि मुनि बनाए हुए। यहाँ वास्तव में एक बहुत ही सुख शांति की अनुभूति होती है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगला वीडियो भी आपके सामने अच्छा से अच्छा कोई धार्मिक, कोई भी जानकारी पूर्ण वाला वीडियो। ये देखिए, हर हर महादेव शंकर भगवान की मूर्ति लाइट से आच्छादित, नहाई हुई, कैसा जगमग करता हुआ ये शाम का दृश्य आपको नज़ारा ये मिल रहा है। इसके साथ ही मैं अगले संस्करण की तैयारी करता हूँ। स्वर्ग आश्रम की जो त्रिवेणी घाट पर आरती होती है, अगले वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है भव्य मंदिर, स्वर्ग आश्रम परमार्थ निकेतन के अंदर बना हुआ। क्या भव्य दृश्य है, आत्मविभोर हो उठता है और हर श्रद्धालु का मन करता है यहीं पर कम से कम 1-2 घंटे विश्राम करें, दर्शन करें और फिर अपने आवास पर जाएं। इसी के साथ ही विश्राम चाहते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।